शिव पुराण का चौथा अध्याय भक्ति, संयम और शिव कृपा के गूढ़ रहस्यों को और अधिक स्पष्ट करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। जब मनुष्य अपने जीवन को केवल इच्छाओं और वासनाओं तक सीमित कर लेता है, तब वो दुखों के जाल में फंस जाता है। शिव पुराण सिखाता है कि इन बंधनों से मुक्त होने का मार्ग शिव भक्ति और आत्म संयम से होकर जाता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान शिव केवल तपस्वियों के ही नहीं, बल्कि सामान्य गृहस्थों के भी आराध्य हैं। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के भाव को जानते हैं। जो भक्त सच्चे मन से शिव को स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। शिव की भक्ति में दिखावे या कठोर नियमों से अधिक शुद्ध भावना का महत्व बताया गया है। अध्याय 4 में इंद्रियों के संयम और मन की स्थिरता पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है कि जब तक मन चंचल रहता है, तब तक ध्यान और भक्ति में स्थिरता नहीं आ सकती। शिव भक्ति मन को धीरे धीरे शांत करती है और व्यक्ति को भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। इस अध्याय में कर्म और फल के सिद्धांत को भी समझाया गया है। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को शिव को अर्पित कर देता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए कर्म भी साधना बन जाते हैं और जीवन स्वयं ही एक तपस्या का रूप ले लेता है। शिव पुराण ये भी सिखाता है कि विपत्ति और कष्ट शिव की कृपा का ही एक रूप होते हैं, क्योंकि वे मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर सत्य के मार्ग पर ले आते हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में शिव को समान भाव से स्मरण करता है, वही सच्चा शिव भक्त है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में रहते हुए भी बंधन शेष नहीं रहता। अध्याय का मूल संदेश ये है कि शिव भक्ति जीवन को सरल, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। जब मनुष्य अपने मन, इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और शिव को अपना लक्ष्य बना लेता है, तब उसे परम शांति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। यही शिव पुराण के चौथे अध्याय का आध्यात्मिक सार है।